Minister of Food Processing Industries. Shri Pratap Rao Jadhav, Honorable Minister of State, Independent Charge for Ayush and Minister of State for Health and Family Welfare. Shri Ravneet Singh, Honorable Minister of State for Food Processing Industries and Railways. And it gives us great pleasure to extend a warm welcome to ministerial delegations, government representatives joining us from across the globe. Your presence underscores the global significance on this occasion. We also welcome all the dignitaries, industry experts, and of course, our esteemed guests. और वर्चुअल माध्यम से भी हमारे साथ देश भर से जुड़ रहे माइक्रो क्रेडिट एंटरप्राइजेस के लाभार्थियों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। देवियों और सज्जनों, भारत जिसे अन्न भूमि कहा जाता है, जहां भोजन केवल थाली तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की आत्मा है। भारत में सदियों से यही संदेश दिया है कि अन्न ही ब्रह्मा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का ये वैश्विक मंच भारत की फूड प्रोसेसिंग की अद्भुत क्षमता का ही महापर्व है, जो भारत को ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को ग्लोबल फूड बास्केट की भूमिका में रखते हुए ही फार्म टू फोक वैल्यू चेन के निर्माण के साथ साथ प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी के लक्ष्य की ओर भी अग्रसर है। इन लक्ष्यों के पीछे की ताकत है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिस पर चलते हुए जनहित में सदैव बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। आपका ये संकल्प जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में भी झलकता है माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये जीएसटी बचत उत्सव देश में हर घर की मुस्कान और हर परिवार की तरक्की का उत्सव बन गया है। और अब मैं श्री चिराग पासवान, मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, मौजूद यहाँ पर ऑनरेबल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया हिज एक्सीलेंसी मिस्टर दिमित्री पेट्रुशेव, my colleagues in the Council of Ministers Shri Pratap Rao Jadhav ji, Shri Ravneet Singh ji, मौजूद यहाँ पर ministers from different countries, ambassadors and high commissioners, business delegates from abroad, ministers from different states, officers from central and state government, industry leaders, young innovators, startups, beneficiaries of our scheme, students and members of academia, friends from media. First of all, I welcome you all to the 4th edition of World Food India. साथियों, वर्ल्ड फूड इंडिया का ये चौथा एडिशन, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मार्गदर्शन में निरंतरता में जिस तरीके से वर्ल्ड फूड इंडिया ने ग्रो किया है, ये अपने में दर्शाता है कि इस प्रसंस्करण के क्षेत्र में संभावनाएं कितनी हैं। हम लोगों ने 2017 से वर्ल्ड फूड इंडिया की हम लोगों ने शुरुआत की और आज धीरे धीरे वर्ल्ड फूड इंडिया अपने में अपना इसने मकाम हासिल किया, जिसने ग्लोबली, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली, ग्लोबली जितने टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने इनोवेशंस हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, उनको एक मंच देने का काम किया ताकि प्रसंस्करण का क्षेत्र, प्रोसेसिंग के सेक्टर को हम लोग वो बढ़ावा दे सकें जो हम लोग का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल बास्केट के तौर पर, फूड बास्केट के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। और ये भारत में ये संभावना है, ये क्षमता है हम लोगों में कि भारत अपने खाद्य पदार्थों की ज़रूरत को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। उस सोच के साथ प्रसंस्करण के इस क्षेत्र को हम लोग आगे लेकर जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रसंस्करण अपने में भारत और भारतीयों से जुड़ा रहा है। हम लोगों ने बचपन से हमारे किचन में हमारी नानी, दादी, माँ सबको बचपन से प्रसंस्करण चीज़ों का, खाद्य पदार्थों का करते हुए देखा है। भले वो अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, दही जमाना हो, ये हमारी संस्कृति का ये हिस्सा रहा है। आज जब भारत जैसा जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं प्रसंस्करण की, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो न सिर्फ
हमारे किसानों को वो आर्थिक मजबूती देता है जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, बल्कि प्रसंस्करण के माध्यम से हम लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। राज्यों का देश के राजस्व में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में हम लोग को मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने 2017 में जहां महज 39,000 स्क्वायर मीटर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, आज 1 लाख प्लस स्क्वायर मीटर तक हम लोग पहुंचे इन टर्म्स ऑफ स्पेस। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 800 एग्जीबिटर्स थे, आज हम लोग 1700 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स को हम लोग यहाँ पे स्थान दे पा रहे हैं। उस समय कम कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती थी, आज 90 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम लोग का वर्ल्ड फूड इंडिया को हम लोग कंसेप्चुअलाइज कर पा रहे हैं, जिस तरीके से इसमें MOUs जो निवेश हो रहा है और जिस तरीके का उत्साह निवेशकों में देखने को मिल रहा है, आज मैं गर्व से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ प्लस के हम लोगों ने MOU साइन किए, जो आने वाले दिनों में लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा प्रसंस्करण के क्षेत्र में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने का कार्य किया। जिस तरीके से अलग अलग खाद्य पदार्थ जो हम लोग की पुराने समय से पहचान रहे हैं, बट संभवतः कहीं ना कहीं वो पहचान उनकी लुप्त होती जा रही थी, मिलेट्स को लेके, श्री अन्न को आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश में ही नहीं दुनिया में पहचाना जा रहा है। और मैं बिहारी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्व होता है जब मखाना, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन मेरे राज्य से होता है, आज मखाना को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया। मखाना बोर्ड का गठन करना ही अपने में दर्शाता है कि ये तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं, मेरा मंत्रालय, हम लोग की विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे मजबूती से आगे लेते हुए प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे उनको हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करें। माइक्रो एंटरप्राइजेस से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक की अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, भले वो PM-FME की स्कीम हो जिसके कई बेनिफिशियरीज भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, उस स्कीम के माध्यम से गांव देहात में रहने वाले युवक युवती जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाह रहे हैं उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हुए उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। जो हम लोग का लक्ष्य है और जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि युवा सिर्फ जॉब सीकर की भूमिका में ना रहे, वो जॉब गिवर की भूमिका में आए। मुझे लगता है यंग उद्यमी उस भूमिका को पूरी खूबसूरती से उसका निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। PM-KSY की योजना हो, PLI स्कीम्स हो, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्मॉल से लेके माइक्रो से लेके स्मॉल से लेके मीडियम से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस तक हम लोगों ने अपनी स्कीम के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का हम लोगों ने कार्य किया। निरंतरता में जो साथ हम लोग को केंद्र सरकार का मिला, इस बार के बजट में जिस तरीके से इरेडिएशन यूनिट्स की ये कंसर्न हम लोग का लंबे समय से रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर, जिस तरीके से उत्पादन के बाद खाद्य पदार्थ और ख़ास तौर पे जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, जिस तरीके से वो खराब होते हैं उसको कैसे लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सके, उसके लिए इरेडिएशन की ये टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई, जिसका इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की। 50 नए हम लोग इरेडिएशन यूनिट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 14 हम लोग ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं। धीरे धीरे 50 के 50 आपको धरातल पर दिखेंगे। खाद्य गुणवत्ता से किसी तरीके का समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी, इस बात को लेकर भी हम लोग उतने ही कमिटेड हैं। उसके लिए 100 फूड टेस्टिंग लैब्स हम लोग नए लेकर आ रहे हैं, जो कि अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री उसको इस्टेब्लिश किया जा सकेगा, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच पूरी तरीके से हो सके। इन तमाम प्रयासों की वजह से जिस तरीके से प्रसंस्करण के क्षेत्र ने अपने आप को मजबूत किया है, दिस इज द रिजल्ट। अब उसके रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। मैं संक्षेप में कुछ डेटा आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। दैट द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडियाज़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ रिजन फ्रॉम 1.3 लाख करोड़ इन 2013-14 to 2.24 lakh crore in 2023-24. It now accounts about 1.39% of the total GVA, contributes about 8.8% of the manufacturing GVA,
and about 8.39% of the agriculture GVA. The sector is also one of the largest employers in organized manufacturing, accounting about 12% of the organized employment. Foreign direct investment has strengthened alongside this growth between 2014 to 15 and 24 to 25. FDI in food processing has crossed 53,000 crore, about USD 7.5 billion, reflecting growing global investors' confidence in India's food economy and in the standard, scale and stability we are building together. इसके साथ साथ जिस तरीके से, और इसके लिए मैं विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, मुझे जब से प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग की जिम्मेदारी दी, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ निरंतरता में जब भी मुलाकात होती थी, जीएसटी कंसर्न्स उनके हमेशा रहते थे। आज मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़े हुए जितने पदार्थ हैं, अधिकांश उसमें से या तो 5% या 0% के दायरे में आ गए हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली आप प्रधानमंत्री जी के लिए आप जोरदार ताली बजाएं। सर, आज सीईओ राउंड टेबल के दौरान भी जितने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसमें सब ने आपके प्रति धन्यवाद, आभार प्रकट किया। कई साथी यहाँ इस कमरे में भी मौजूद हैं। सर, जीएसटी रिफॉर्म से मैं ये मानता हूँ कि जहाँ वोकल फॉर लोकल को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, तो वहीं आत्मनिर्भर